तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले नीचे राम राम लिख दो, क्योंकि जब जब आप लोग राम राम लिखते हो बहुत अच्छा लगता है, दिल से एकदम कनेक्टेड फील होता है। एंड गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली क्योंकि आज जो है भाई मैं आपको ऑन रोड ट्रैफिक में एकदम XUV700 की एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें जो गाड़ी है भाई एक्सीडेंट से कैसे बच जाती है अपने आप। एंड जो उसकी स्मार्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी यानी कि ऑटो पायलट जो उसकी टेक्नोलॉजी है भाई, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब आज से पहले लोग यूँ सोचते थे कि भाई इंडिया में टेस्ला कामयाब नहीं होगी, बट ये देखने के बाद मेरे को लगा कि महिंद्रा ने ही इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि उनने अपनी गाड़ी को इतना अच्छा बनाया कि वो ट्रैफिक के बीच में, बाइकर्स के बीच में से निकल के जा रही है, वो भी अपने आप। तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी एक इंडियन कंपनी के लिए। बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हो कि जो गाड़ी है अपने आप चल रही है एंड ड्राइव मोड में है। बेसिकली 62 की स्पीड है। बस अब आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा। नीचे का दिखा दूँ एक बार, तो यहाँ पे जो है ना ब्रेक पे पैर है और ना ही रेस पे पैर है। गाड़ी जो है ऑटोमेटिक मोड में चल रही है एंड ड्राइव मोड आपको वहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, D है बेसिकली। एंड यहाँ पे जो स्पीड अपने आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, कभी 62, कभी 63, कभी 62, कभी 63। तो अकॉर्डिंग टू जैसे ट्रैफिक रहता है वैसे ही जो स्पीड है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो है होती रहती है। खैर, अब आ गया मेन ट्रैफिक वाला मामला कि भाई ट्रैफिक में जो है XUV700 कितना कुछ सही परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो है फ्रंट में कार आई है ना, आप देखना भाई कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है गाड़ी। तो लेफ्ट में जो है बाइक्स भी चल रही है बढ़िया से एकदम, एंड राइट में जो है यहाँ से बीच में रोड भी खुले हुए हैं। तो मेन मुद्दा ये आता है कि ट्रैफिक में कितनी कारगर है, बिकॉज आज तक जो आपने देखी होंगी वो गाड़ियाँ टेस्ट रोड पे देखी होंगी जहाँ पे आराम से चला सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ना ही ब्रेक का यूज़ हो रहा है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ना ही जो है रेस का यूज़ हो रहा है। एंड स्टीयरिंग व्हील पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो स्टीयरिंग जो है राइट लेफ्ट में आप होते रहता है। स्पीड जो है, क्योंकि आगे आप देख रहा होगा कि बाइक चल रही है एंड बीच में वार्निंग भी आ जाती है कि भाई स्टीयरिंग व्हील पे जो हाथ रख लो, बिकॉज बहुत देर हो गई हाथ रखे। तो बीच बीच में जो गाड़ी है आपको बताती रहती है कि आप हाथ रखिए, वाइब्रेट भी करती है। राइट साइड से अगर आपको एक गाड़ी दिखी होगी भाई, तो उसका भी जो गाड़ी ने अच्छे से ध्यान दिया। अगेन आप लोग देख सकते हो कि ना ही रेस पे पैर है, ना ही ब्रेक पे पैर है, और कितना ज़्यादा अमेजिंग है यार। मतलब देखो, एक चीज़ है कि इस फीचर को आप लोग रिस्पॉन्सिबली चलाइए, क्योंकि ड्राइव जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा नींद आने के चांसेस होते हैं अगर आप लोग काफ़ी लंबे देर तक ऐसे चलाते हैं। बट स्टिल एक इतनी अच्छी बात है कि कार जो है भाई वो अपने आप ड्राइव कर रही है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। टेस्ला बोला जाता था आज तक कि टेस्ला ऐसे करती है, महिंद्रा की कंपनी ने इतना बढ़िया फीचर डेवलप करा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे सारी जितनी भी चीज़ें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे आ रही हैं, 48-50 की जो स्पीड है गाड़ी ले जा रही है, एंड उसके बाद जो है वार्निंग्स भी आपको स्क्रीन पर शो होती है। तो भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइए कि क्या ये फीचर इंडिया में कामयाब है, क्योंकि अगर आपने राइट साइड में देखा होगा तो एक लाल रंग की जो गाड़ी है वो भी आई थी चल के। एंड कई ऐसे होते हैं रास्ते में जो एकदम स्पीड से चल के आ जाते हैं, वो देखते नहीं कि भाई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, ब्रेक लगा रहे नहीं लगा रहे। हम बाइकर्स की बात करें तो बाइकर्स भी जो है कई बार बहुत तेज़ चलाते हैं, तो उस केस में जो है मे बी ये फीचर इतने अच्छे से काम ना करें। बट स्टिल अगर आप लोग देख सकते हैं दिन के ट्रैफिक के टाइम में भी जो गाड़ी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो मैं इस चीज़ को तो बड़ा ही काबिल तारीफ़ मानता हूँ कि यार कंपनी ने जो है काफ़ी R&D में रुपये लगाए, काफ़ी रुपये इन्वेस्ट करें, उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट आया सामने जो कि अपने आप जो है कार को ड्राइव करके दे रहा है। तो यार मतलब मैं हंस रहा हूँ इसलिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो महिंद्रा का ही है। एंड महिंद्रा एक इंडियन कंपनी है और कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, इतना ज़्यादा डेवलप कर रही है अपने आप को, अभी तक किसी और कंपनी ने ऐसा करा नहीं था। एंड टाटा से भी मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लोग भी कुछ ऐसा लेके आए, क्योंकि टेस्ला भी इंडिया में फुली लॉन्च भी नहीं हुई है। बस एक बात आई है कि हाँ वो लोग लॉन्च कर रहे हैं अपनी गाड़ी जो है वो चेन्नई में एक जहाँ पे बना रहे हैं, कोयम्बटूर में। बट यहाँ पे महिंद्रा ने ऑलरेडी एक तुर्काई का फेंक दिया कि भाई तुम लोग तो सोचते रहोगे इंडिया के ट्रैफिक कंडीशंस को देख के, हम इंडियन अपने आप को समझ सकते हैं और हम लोग एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करेंगे कि भाई बाहर वाले भी देखते रह जाएंगे कि ये ओके कर दी थारा भाई जोगिंदर ने। पर भाई थारा भाई जोगिंदर ने कुछ नहीं करा है यहाँ पे थारा भाई महिंद्रा ने है, अपने जो आनंद महिंद्रा जी उनने ही करा है। खैर भाई लास्ट में बस कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिएगा कि भाई ये फीचर इंडिया में आपके हिसाब से कामयाब है नहीं है कामयाब। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा कामयाब है एज सच देखने के बावजूद। बट फिर अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी तरह छपरी नहीं होते, कई बार वो एक ही उसमें चलते हैं कोडिंग में, उनके कोड खराब हो गए तो बहुत सारी चीज़ें जो है खराब हो जाएंगी। वेल गाइस, आप लोगों ने देखा होगा भाई महिंद्रा XUV700 का जो टॉप वेरिएंट है भाई कितने बढ़िया से वर्क कर रहा है एकदम ऑटोमेटिकली भी जो गाड़ी है वो चल रही है। तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा कि एक इंडियन कंपनी ने इतना इवॉल्व करा है अपने आप को। एंड मेरे को सही में यार ये वीडियो ने एकदम शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करके दिखाऊं कि एक्चुअल में क्या है। और ये टीका इसलिए लगा हुआ है क्योंकि घर पे जो शादी वादी फंक्शन चल रहे हैं तो मैं भी अपना। खैर गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं भाई महिंद्रा XUV700 का ये जो फीचर है कामयाब रहेगा नहीं इंडिया में? बिकॉज अगर आपने एक छोटी झलक देखी होगी तो साइड से एक गाड़ी आ रही थी, सपोज करिए वो आगे ले आती बिना रुके तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। बट स्टिल धीरे धीरे जो है सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करेगा एंड होगा उसके बाद जो है और भी अच्छी जो इसमें टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। एनीवेज भाई लोग आज के वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।